क्या गूगल खत्म होने वाला है? क्या चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा? क्या ये ब्लॉगिंग को खत्म कर देगा या फिर इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में जॉब्स ही नहीं बचेंगे? ऐसे कई सारे सवाल आपको इंटरनेट पे सुनने को मिल रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के पीछे क्या सच्चाई है, ये बातें कितनी सच है और कितनी नहीं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। दोस्तों, अभी पूरे इंटरनेट पे केवल और केवल चैट जीपीटी की बात हो रही है। ऐसा इसलिए है कि इसने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा यूजर्स को ग्रैब कर लिया है। जिन 1 मिलियन यूजर्स को ग्रैब करने में यूट्यूब को 8 मंथ्स, ट्विटर को लगभग 2 साल, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2 मंथ्स लग गए, उन 10 लाख लोगों को चैट जीपीटी ने केवल 5 दिनों के अंदर ग्रैब कर लिया है। यानी कि सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स ने चैट जीपीटी पर रजिस्टर किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए चैट जीपीटी अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन चैट जीपीटी है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, उस पर हमने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि क्या चैट जीपीटी गूगल को किल कर सकता है, क्या ये गूगल को खत्म कर देगा। दोस्तों, चैट जीपीटी और गूगल को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप चैट जीपीटी की बात करो तो ये बेसिकली एक एआई बॉट है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं और ये हमें उसके आंसर करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है, इसके पीछे मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल पूरा का पूरा एक सर्च इंजन ही है। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने जीमेल यूज़ किया होगा, आपने गूगल ड्राइव यूज़ किया होगा, आपने ब्लॉगर यूज़ किया होगा, इवन यूट्यूब से लेकर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं गूगल के पास, जिन प्रोडक्ट्स को हम डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम अपना ज़्यादातर काम गूगल अकाउंट से मैनेज करते हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट पे एंटर करना होता है तो हम गूगल से साइन अप कर लेते हैं। आज हम अपने इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को सेफली गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं। आज गूगल मैप्स करोड़ों लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको कुछ सीखना है, आप फ्री में सीखना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो सिर्फ एक चैट जीपीटी, एक एआई बॉट इस पूरे गूगल को ख़त्म नहीं कर सकता। तो ऐसी कई सारी बातें इंटरनेट पे चल रही है, बट ये चैट जीपीटी गूगल को ख़त्म नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इंटरनेट पे अप्रॉक्स 92% डेटा गूगल सर्च से आता है। और जब हम चैट जीपीटी के अंदर कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उससे ये चैट जीपीटी भी बैकग्राउंड में कई सारे सर्चेस करता है। ये भी बेसिकली इंटरनेट पे डेटा को सर्च करता है, उन चीज़ों को समझता है और उसके बाद हमें उसका आंसर करता है। ये किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि चीज़ों को समझता है और उसके बाद अपने तरीके से हमें समझाता है। तो ये चैट जीपीटी की खासियत है। लेकिन ये जो डेटा उठाता है वो भी इंटरनेट से ही लेता है। लेकिन अगर गूगल ही खत्म हो जाएगा तो इंटरनेट पे कोई डेटा ही नहीं बचेगा, तो ये चैट जीपीटी भी हमें कोई आंसर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास भी डेटा ही नहीं रहेगा। बेसिकली ये डेटा लेता है, जो हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं उससे भी ये सीखता है, उसके बाद हमारे सवालों को अच्छे से ये आंसर कर पाता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर गलत डेटा फीड हो गया, बेसिकली ये जो रोबोट है इसमें हमें डेटा को फीड करना पड़ता है। हम इसे चीज़ें सिखाते हैं और जैसा ये सीखता है उस हिसाब से ये इंटेलिजेंट बनता जाता है और हमारे सवालों के जवाब देता है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई गलत डेटा चला गया तो ये हमारे क्वेश्चन के सही जवाब नहीं दे पाएगा। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। हम जैसे किसी को कुछ सिखाते हैं तो जैसे हम उसे ट्रेन करेंगे, जैसी ट्रेनिंग देंगे, जैसी बातें बताएंगे, वो उस हिसाब से उसे सीखता जाएगा। ये भी बिल्कुल उस तरीके से काम करता है। अगर हम किसी को कुछ गलत बातें सिखाएंगे तो ये उस तरीके से वर्क करने लगेगा। तो जब भी इस बोर्ड के अंदर कोई गलत डेटा जाता है तो इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये सॉफ्टवेयर अच्छा तो है, लेकिन गलत डेटा अगर चला गया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दोस्तों, ये कोई पहली चीज़ नहीं है जो मार्केट में आई है। कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी टे नाम का एक चैटबॉट बनाया था, मेटा ने भी ब्लेंडर बोट नाम का चैटबॉट बनाया था, इवन कि गूगल ने भी लेम्बा नाम का एक चैटबॉट बनाया था। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इनके अंदर गलत डेटा चला गया था, जिसकी वजह से ये गलत हरकतें कर रहे थे। ये गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, लोगों को अब्यूज़ कर रहे थे। इनफैक्ट ये रिलीजन पर भी कमेंट कर रहे थे, उसके अलावा भी कई सारी मिस्टेक्स कर रहे थे। तो हुआ ये था कि इसके अंदर गलत डेटा चला गया। तो जब तक सही डेटा जा रहा है ये अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन गलत डेटा जाने के बाद इससे बुरा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन कंपनीज ने बाद में इसे बंद भी कर दिया था। तो चैट जीपीटी भी इसका ही अपडेटेड वर्जन है और ये इन सब से अभी अच्छा वर्क कर रहा है।
लेकिन कब तक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल बिल्कुल फ्री है। हम उसके अंदर जब भी कुछ सर्च करते हैं तो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ साथ इमेजेस में, वीडियोस में, म्यूजिक्स में कई सारे रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की बात करो तो जब भी हम इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आंसर दे पाता है। और गूगल अभी तक फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा, लेकिन चैट जीपीटी कब तक फ्री रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें अभी माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग की हुई है, हो सकता है ये आगे जाके उनके साथ ही कंबाइन हो जाए। हम इसका यूज़ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी ब्लॉगिंग को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करते हैं तो ये भी बैकग्राउंड में सर्चेस करता है इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे जो भी डेटा होता है वो ब्लॉगिंग के थ्रू डाला जाता है। यानी जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वही डेटा इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। तो अगर ये ब्लॉगिंग ही ख़त्म हो जाए, अगर इंटरनेट पे कोई डेटा ही ना रहे, तो ये भी आंसर नहीं कर पाएगा। यानी कि ब्लॉगिंग तो इस कारण से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर कई सारे ब्लॉगर्स हैं, वो सब कुछ डेटा लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, और उसी डेटा को ये पढ़कर उसका आंसर करता है। तो अगर ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाए तो चैट जीपीटी भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि ये अपडेटेड नहीं है। यानी कि अगर अभी से 1 घंटे पहले कोई बात होती है तो गूगल पे जब हम सर्च करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, लेकिन चैट जीपीटी पे लिमिटेशन में ये लिखा है कि इसे 2021 तक का सारा डेटा मालूम है, लेकिन उसके बाद जो लेटेस्ट इवेंट्स अभी हुए हैं उसके बारे में इसको कोई आइडिया नहीं है। तो गूगल हर पल अपडेट रहता है। अभी इससे 1 पल पहले क्या हुआ है वो सब कुछ गूगल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी ब्लॉग को पढ़ रहे हो तो वो ब्लॉग किसी ह्यूमन के द्वारा लिखा गया होता है, लेकिन चैट जीपीटी में जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक बॉट के द्वारा लिखे गए होते हैं। अगर आप दोनों को पढ़ोगे तो आपको ब्लॉग का जो कंटेंट होगा, जो आर्टिकल होगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई ह्यूमन से बात करते हैं, उसके सामने कुछ प्रेजेंट करता है, तो उन दोनों के बीच में एक इमोशनल कॉन्टैक्ट होता है, जिससे कि वो उस बात को अच्छे से उन तक समझा पाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टडी करते होंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक होगी, उसमें सारी बातें लिखी होती है, फिर भी हमें एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो उन बातों को हमें अच्छे से समझा पाए। क्योंकि वो एक ह्यूमन है, हम एक ह्यूमन है, वो हमें अच्छे से समझ पा रहा है और उस बातों को जो उसमें लिखा है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा पा रहा है। बेसिकली चैट बॉट जो है वो एक समरी हमें प्रोवाइड करता है। जो भी हम उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं उसे एक समरी में दे सकता है, जो कि एक टेक्स्ट बुक की तरह है। लेकिन जो ब्लॉग्स होते हैं, जिसे किसी ब्लॉगर ने लिखा होता है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो एक टीचर की तरह वर्क करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आप एक ब्लॉग को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छी बातें समझ में आएंगी। अब क्या चैट जीपीटी की वजह से फ्यूचर में जॉब्स भी खत्म होंगे? तो दोस्तों, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ये जो चैट जीपीटी है या फिर जो भी ऐसे टूल्स है, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसमें रोबोट्स भी आएंगे। अभी एक ऐसे रोबोट के बारे में भी हमें सुनने को मिला है जो कि मेडिकल में काम आ रहा है, उनसे लोगों के ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं। तो जो हमारा आने वाला फ्यूचर है उसमें हम रोबोट्स पे भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होने वाले हैं, रोबोट्स पे भी काम किया जा रहा है। तो जो रोबोट्स आएंगे वो डेफिनेटली अलग अलग जगहों पे यूज़ किए जाएंगे, जिनसे जॉब्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जब आएंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेके आएंगे और आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। तो अभी तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये चीज़ नहीं होने वाली है, जॉब्स भी कोई ख़त्म नहीं होने वाली है। दोस्तों, अब काम की बात ये है कि आप इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा नई नई टेक्नोलॉजीज़ आएगी, नई नई चीज़ें मार्केट में आएंगी। लेकिन समय के साथ साथ जब चीज़ें बदलेंगी तो आपको भी बदलना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि अगर मैं जियो का एग्जाम्पल लूँ तो एक टाइम पे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज़ हुआ करती थी, लेकिन जब जियो मार्केट में आया तो बहुत सारी कंपनीज लॉस में चले गई और कई सारे लोगों को अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ गई। तो ऐसे में क्या हुआ, जितने भी यूजर्स थे वो जियो पे शिफ्ट कर गए। यानी कि जैसे जैसे नई नई चीज़ें आई, लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने लगे। एक टाइम पे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स वर्क करते थे, वीडियोज़ बनाते थे, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ आई, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स आए, एप्लीकेशंस आए, प्लेटफॉर्म्स आए। तो लोगों ने क्या किया, क्रिएटर्स ने क्या किया, वहाँ पे शिफ्ट कर गए, वहाँ पे वीडियोज़ बनाने लगे, यूजर्स वहाँ पे शिफ्ट होकर वहाँ वीडियोज़ देखने लगे। तो इससे क्या हुआ,
मार्केट में जब नई चीज़ें आई तो लोगों ने वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब जो ये चैट जीपीटी आया है वो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। कई सारे लोग इसका यूज़ करके बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ज्ञान इश्क के साथ बने रहें।